आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 30 अक्टूबर को इसके उद्घाटन की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी, क्या क्या तैयारियां हुई हैं और लोगों के लिए क्या क्या फायदे आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं कोई न्यूज न्यूज। आज बात जेवर एयरपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट की कहानी आसान नहीं रही। सालों तक जमीन अधिग्रहण की खींचतान, कानूनी पेच प्रक्रियाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पर्यावरणीय मंजूरी की चुनौतियां। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने एयर साइड सिक्योरिटी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी सुरक्षा की सबसे बड़ी शर्त पूरी हो गई है। अब बारी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की। अब DGCA से भी NOC मिलने का रास्ता साफ माना जा रहा है। वन नेशन वन ग्रुप न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन के साथ ही देश को एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। पहले चरण में उड़ानें शुरू होंगी घरेलू और कार्गो सेक्टर के लिए, और उद्घाटन के चंद हफ्तों में करीब 10 शहरों से सीधा हवाई कनेक्शन स्थापित होगा। यानी इंतजार खत्म और उड़ान अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। जेवर एयरपोर्ट की विशेषताओं की बात करें तो यह एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग 1334 हेक्टेयर में फैला है। रनवे की लंबाई की बात करें तो करीब 3900 मीटर है, जिससे बड़े विमानों का आवागमन और प्रस्थान संभव हो सकेगा। टर्मिनल बिल्डिंग लगभग तैयार है। इंटीरियर लाइटिंग, स्मार्ट सुविधाएं जैसे कि फेस रिकॉग्निशन से डिजिटल एंट्री, एग्जिट, पेपरलेस चेक इन आदि सब कुछ तैयार है। रनवे से टर्मिनल की कनेक्टिविटी के लिए रोड नेटवर्क तैयार हो चुका है। इमरजेंसी रोड का काम अंतिम चरण में है। ATS टावर और उड़ान नियंत्रण संबंधी जरूरी उपकरण पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। तो एयरपोर्ट तैयार है। ऐसे में यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आम जनता, स्थानीय लोग और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए इस एयरपोर्ट के क्या फ़ायदे हैं। यात्रियों के समय की बचत होगी। दिल्ली के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी UP से आने जाने वाले को दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की भीड़ और ट्रैफिक से निजात मिलेगी। दूरी और यात्रा समय कम होगा। कार्गो वाणिज्यिक अवसर, डेडिकेटेड कार्गो हब बनने की संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र से व्यापार, उत्पाद परिवहन की दक्षता बढ़ेगी। किसानों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की निर्यात आधारित उद्योगों को फायदा हो। आर्थिक विकास और रोजगार, निर्माण संचालन, लॉजिस्टिक्स, होटेलिया, रेस्टोरेंट, परिवहन आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। निवेश आकर्षित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, KGP केन गंगा पिनारू मार्ग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी सड़कों से सीधे कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इससे परिवहन लागत कम होगी, लॉजिस्टिक समय घटेगा और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक रूप से संतुलित विकास। उत्तर भारत के उन क्षेत्रों का विकास होगा जो अब तक पीछे रहे हैं। जेवर के आसपास के जिलों में बुनियादी सुविधाएं, परिवहन, आवास, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे शहरीकरण का दबाव दिल्ली NCR पर कम हो सकता है। बेशक चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन एयरपोर्ट का परिचालन पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षा प्रणालियां, आपातकालीन व्यवस्थाएं, मौसम अनुकूलता आदि। आसपास के इलाकों में सड़कों, सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क तैयार होना चाहिए ताकि यात्रियों आसानी से वहां तक पहुंच सके। स्थानीय निवासियों की समस्याएं भी समझनी होगी। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, परिस्थिति की प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण आदि इन सब का प्रबंधन करना होगा। परिचालन लागत, रख रखाव, ऊर्जा खपत आदि को आर्थिक रूप से संतुलित रखना होगा ताकि एयरपोर्ट दीर्घकाल में टिकाऊ बने। अगर ये सारी तैयारियां समान रूप से पूरी हो जाती हैं तो जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई भवन नहीं रहेगा, यह क्षेत्र का इंजन बनेगा। तो 30 अक्टूबर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत एक नए युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जिसमें हवा से जुड़ी यात्रा सामान्य और सुविधाजनक होगी, अर्थव्यवस्था में गति आएगी और दिल्ली NCR सहित पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई राह पर चलने लगा। मैं हूं नीरज शर्मा और हम लेकर आएंगे उद्घाटन के दिन की वो पूरी रिपोर्ट। उससे पहले कि आप निकलें, अपनी योजनाएं बना लें, समय से पहुंचेगा क्योंकि इतिहास बनने जा रहा है और आप भी उस इतिहास का एक गवाह बनने जा रहे हैं। अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।